आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? सबको वेलकम ग्रामर पार्ट की दोहराई में, यानी कि हमारे मिड क्विज की जो ग्रामर पार्ट है 1 से लेके 11 लेसन का बी पार्ट, उसकी आज हम रिवीजन करेंगे सारी थॉरोली। कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी करें। कल आपकी कुरान पाठ की हुई थी, सबने सुन ली है रिकॉर्डिंग? उसको ज़रूर सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा आपके सारे जहन में आ जाएंगे। इंशाल्लाह आज हम ग्रामर करेंगे। तो इसमें भी हम बहुत ज़्यादा उस तरह प्रैक्टिस और वैसे तो नहीं होगा, लेकिन ये कि आप लोगों ने अटेंटिव बहुत रहना है, क्योंकि हम देखें सारा कुछ तरतीब से, वो जो आपके जहन में मुख्तलिफ तरह के सवालात कि ये है और पता नहीं हमने क्या क्या पढ़ लिया और इस तरह की सारी बातें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको समराइज करें और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको अगेन सारा कुछ जल्दी जल्दी समझा दूँ। लेकिन उसके लिए आपने बड़े अटेंटिव होके टीपीआई की मशक करनी है मेरे साथ। अभी लंबा सा सांस लें और अल्लाह अकबर बोलें, और फिर सब माइक बंद रखें, लेकिन सब मेरे साथ ये प्रैक्टिस लाजमी करें। ये देखें, हम सुनने से शुरू करते हैं हमेशा। कुरान में भी है ना कि जब सूरह मुल्क में है कि जहन्नुमियों को जहन्नुम के पास लेके आया जाएगा और उनके दरोगा पूछेंगे क्या क्या तुम्हारे पास कोई भी डराने वाला ना आया था? तो वो आगे से इतराफ करेंगे कि क्यों नहीं, हमारे पास तो डराने वाला आया था, लेकिन अब उनकी वो अपनी गलती क्या बताएंगे कि लेकिन हमने नहीं सुना। सबसे पहला जो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया उनके लिए कि वो कहेंगे कि हमने नहीं सुना और ना समझा, वरना हम ये करते। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सुनने से हमने ये देखें टीपीआई की मशक भी सुनने से शुरू होती है। हर चीज को सुने, फिर देखें, फिर सोचें। ठीक है, सुने, देखें, सोचें, बोलें, किसी को बताएं और दिल से करें और मिलकर करें। तो इंशाल्लाह फिर अगर हम इस तरह करके पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें याद रह जाएंगी। सही है, हम शुरू करते हैं। तो हमने ये स्लाइड भी हर दफ़ा आती है और हमने इसी से बात शुरू की थी कि टोटल जो अरबी में अल्फाज होते हैं जिन्हें हम कलिमा भी कहते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। या वो इस्म होते हैं, या फेल होते हैं, या हर्फ होते हैं। इस्म क्या होता है? किसी चीज का नाम। ये हम उर्दू में भी पढ़ते थे, इस्म क्या होता है? किसी चीज, शख्स और जगह का नाम। तो इसमें भी इस तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर मजीद सिफ्त भी शामिल हो जाती है, जो कि उर्दू में तो अलग से हम इस्तेमाल करते थे, सिफात को अलग से, एडजेक्टिव, सारी चीजें अलग रखते थे। इसमें अलबत्ता ये है कि किसी भी चीज का नाम हो, जगह का नाम हो, या कोई सिफ्त हो जैसे मुस्लिम, मोमिन, काफिर। और उसके बाद फिर हमने इसमें ज़माइर भी शामिल किए कि सारे, हर तरह की जो ज़मीर होती है वो भी, हर तरह के जो इशारे होते हैं, जो हम इसमें इशारा पढ़े थे, हाजा हाउलाई, वो सारे भी। और 2 हरूफ ऐसे थे जो हरफे जर की लाइन में हमने पढ़े तो थे, लेकिन वो भी हमने इस्म बनाए थे। वो कौन से थे? माँ और इंदा। उसको भी इंशाल्लाह आगे देख लेंगे। और इसकी मोटी मोटी निशानी क्या होगी? इस्म हमेशा देखें, इस्म की निशानी ये होगी जो आपको फौरन देखने से पता चलेगा कि या तो उस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम होगा, ठीक है, या की बात कर रही हूँ, या फिर तनवीन होगी। यानी दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, या अलिफ लाम होगा शुरू में, या फिर एंड पे उसके उस लफ्ज के तनवीन होगी। तनवीन कहते हैं 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर को। तो अगर कई दफा ऐसा होगा ये दोनों चीजें नहीं होंगी, और उसमें जैसे जमायर में होता है हुआ, हम, अंता, आना, उसमें कुछ भी नहीं होता। इसी तरह इशारों में भी कुछ नहीं होता, हाजा हावला, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो भी इसमें होते हैं। अच्छा, या फिर जमा की सूरत में उनकी एंड पे वाव नून होगा, या नून हो सकता है, या अलिफ्ता हो सकता है। ठीक है, ऊन, ईन और आद, ये 3 साउंड्स याद रखें। उसके बाद हमने पढ़े थे हर्फ पढ़े थे। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है फेल की आ रही है, फेल हम शुरू कर चुके हैं अभी तक। मिड से पहले हमने फेल माजी पढ़ लिए हैं। ये क्या होता है कि इसमें किसी काम करने का जिक्र होता है या होने का, यानी काम या हुआ हो रहा हो, या उसमें किया जा रहा हो, लेकिन हो वो काम से रिलेटेड, लेकिन काम का नाम ना हो। ये ना हो कि सिर्फ मैं कहूँ खाना, अब खाना तो नाम है, वो इसमें चला जाएगा। अगर मैं कह रही हूँ मैं खाना खा रही हूँ, या मैंने खाना खाया, या खाना खाऊंगी, तो वो फिर फेल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके। और उसके हमने पढ़े थे जैसे फातहा, नसरा, ये सारे। और इसमें हमने एक और बात भी थी कि फेल में हमेशा काम करने वाला भी छुपा होता है, उसके अंदर मौजूद होता है, पता चल जाता है काम किसने किया, उसके लफ्ज की कंस्ट्रक्शन से ही पता चल जाता है। जैसे यहाँ फातहा लिखा हुआ है ना, तो फातहा से क्या बनता है?
जो कि हम अपने राइट साइड पे एक उंगली से करते हैं, कि इसका मतलब है उसने खोला, फतह, उसने खोला, ये आपने पढ़ा हुआ है अब, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो दूसरा लफ्ज लिखा हुआ है ना, या मलूना, ये इंशाल्लाह मिड के बाद की बात है, ये मुजारे फेल है। अच्छा, फिर हम आगे थे हर्फ पे। हर्फ जो होता है वो ना इस्म होता है ना फेल होता है, यानी ना वो किसी चीज का नाम होता है, ना वो कोई काम होता है, बल्कि वो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, वो इन दोनों को मिलाते हैं आपस में, इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं, इसलिए इसको हर्फ कहते हैं। और अकेला अगर हर्फ का मतलब देखें तो आपको कभी भी इसका अलग से मतलब समझ नहीं आएगा, यानी कि ये बात मुकम्मल नहीं करता। बिल्कुल जैसे अब हम, यहाँ मिसाल है बी, बी का मतलब हमने पढ़ा था से, साथ भी पढ़ा था। अब साथ कोई बोले तो क्या, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ना आगे ना पीछे। इसी तरह मिन, मिन का मतलब भी से, फी, में। अब इन छोटे छोटे लफ्जों का कोई मतलब नहीं है, ये लफ्ज अलबत्ता जुमले को बनाने के लिए इन लफ्जों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो जुमलों को बनाने वाले छोटे छोटे लफ्ज होते हैं ना, ये होते हैं हरूफ। ठीक है। और इस्म हो गया नाम, फेल हो गया काम, काम करना, और हर्फ हो गया उनको मिलाने वाला। तो इस तरह आप आसान लफ्जों में याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने पहले लेसन से ही जमायर शुरू कर लिए थे, इसम जमीर, यानी किसी को बुलाने के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नाम की जगह पे, उसको कहते हैं जमीर। और ये हमने दो तरह के पढ़े थे। ठीक है, एक हमने पढ़े थे वो जो मिलके आते हैं, जुड़ के आते हैं, और दूसरे हमने वो पढ़े थे कि जो जुमले के शुरू में और एक जुमले के लास्ट पे आते हैं। ठीक है, दो तरह के जमायर पढ़े थे। ये जो है ना, ये हुआ हुम वाले, ये थे डिटैच्ड, यानी जो अलग से आते हैं और लफ्ज के जुमले के शुरू में आते हैं, और ये चिपक नहीं सकते, ये अलग से ही आएंगे और शुरू में ही आएंगे। अब ये कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं ना ही, शी, दे, यू, वी, आई, ये वो चीज है। तो इसको हमने अब इसकी जो हमने याद की थी, हमने सिर्फ छह छह वर्ड्स याद किए थे, और तीन साइड्स कवर की थी, लेफ्ट, सॉरी राइट, सामने वाला और अपना। जैसे हम कहते हैं ना कि तीन लोगों से ही बात हो सकती है ना, किसी को आप मुखातिब करना हो, तीन तरह के लोग ही हो सकते हैं, या वो यहाँ नहीं होंगे जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, या वो सामने वाला होगा जिसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, या वो हम खुद होंगे। ठीक है, और इसकी वाहिद जमा, दो दो करके छह हो गए। तो हमने ये छह साइड्स कवर की थी। और ये बात तो आपको पता है, ये हमने शुरू में बताई थी, कि हम हमेशा जो इशारे करेंगे अपने राइट हैंड से मर्द के लिए, मुजक्कर के लिए, और लेफ्ट हैंड से मुअन्नस के लिए, एक उंगली वाहिद के लिए, चार उंगलियां यानी ज्यादा उंगलियां जमा के लिए। तो सेम इसी तरह, और इशारा हमारे साइड बताएगा कि हम फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। इस तरफ होगा थर्ड पर्सन, सामने होगा सेकंड पर्सन, अपनी तरफ होगा फर्स्ट पर्सन, यानी आई या वी, ही या दे, यू या यू ऑल। ठीक है, इस तरह करके। अब ये देखें, हमने कहा था हुआ, वो, यानी वो एक मर्द। ठीक है, अब हमारा इशारा ही बता रहा है, हमें पूरा लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरा कहूँ वो एक मर्द। मैं सिर्फ हुआ कह दूंगी और अपना इशारा कर दूंगी, आपको समझ आ जाएगी। आपने इसी तरह याद करना है, हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ठीक है, हुआ, हम, अंत, आना, अंतुम, नाहनु। और ये एक दूसरे की जमा, वाहिद जमा भी, जैसे हुआ की जमा हम, अंता की जमा। अच्छा, इसके साथ यहाँ आना लिखा हुआ है। आना असल में इस तरह लिखा है कि जब हम बोलचाल करते थे ना, हम कहते थे ये तुमने किया, तो कहते थे हाँ मैंने किया, तो तुम का जवाब वो मैं में देता था। ये जो डब्बे बने हुए हैं, ये बोलचाल के हवाले से बने हुए हैं, इसको आपने मिक्स नहीं करना। वाहिद जमा इस तरह होती है कि एक उंगली और ज्यादा उंगली, लेकिन साइड वही रहती है। जैसे अगर मैं आपसे कह रही हूँ अंता, तुम, तो अगर मैं यहाँ उसकी जमा बताना चाहूँ तो मैं ज्यादा उंगलियां इसी तरफ खोल लूंगी, तो वो क्या बनेगा, अंतुम। अंता की जमा अंतुम, और अना की जमा अना यानी मैं, और इसकी जमा मैं इसी तरफ अपनी ज्यादा उंगलियां खोल लूं, यानी नाहनु। तो अना की जमा नाहनु, अंता की जमा अंतुम, हुआ की जमा हम। इस तरह करके भी आपको ये आ सकता है। उसके बाद फिर हमने दूसरे तरह के जमायर पढ़े थे। ये वो जमायर थे, यानी कहते हैं इसको भी इसम जमीर है, लेकिन ये पोसेशन शो करते हैं, मलकियत शो करते हैं, और ये जुड़ के आते हैं। इनकी शक्ल भी ऐसी होती है जैसे टुकड़े किए हुए, किसी से काटा हुआ है इनको। और ये हमेशा लफ्ज के लास्ट पे आते हैं। ठीक है, यानी जुमले के ये लफ्ज के लास्ट पे चिपक के आते हैं। अब ये भी सेम वही छह इशारे और उन्हीं छह लोगों की बात है। पहले हुआ था वो, अब हु हो जाएगा, यानी उसका। यानी पहले हम कह रहे थे वो, अब हम कह रहे हैं उसका। फिर पहले हमने कहा हम, यानी वो सब, अब हम दोबारा हम बोल रहे हैं। अच्छा, इसका ये जो हम वाला है ना, सेकंड वाला, ये सेम है दोनों का। और ये पता ही हमें इस तरह चलेगा कि वो जो हम होगा, दे वाला, वो शुरू में आएगा और वो अलग से आएगा, वो जुड़ा नहीं होगा।
और वो जो ये वाला हुम है, ये लास्ट पे आएगा लफ्ज के और चिपका होगा। इसी से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कौन सी वाली जमीर है। इसका इसका मीनिंग हमने उन सब करना है या उन सब का करना है, बस इतना सा मीनिंग में फर्क है, ठीक है। वो वाला हम था उन सब यानी वो सब, और इस वाले हम का मतलब है उन सब का, यानी किसी चीज की बात हो रही है कि वो उन सब की है। जैसे कोई हम कहें रब रब हम उन सब का रब, ठीक है, इस तरह करके। तो हु हम उसका उन सब का तुम्हारा, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, ठीक है। हु की जमा हम, का की जमा कुम, जी की जमा ना। अब आपको हमने कहा कि ये तो टुकड़े हैं और जुड़ के आते हैं, लिहाजा लाजमी है कि ये जुड़ के ही आएंगे। तो आगे हम इन्हीं के साथ ना सारी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। हम अस्मा को भी मिलाएंगे इनके साथ, हम हरूफ को भी मिलाएंगे इनके साथ सारे, ठीक है। और इसम हमने कहा था कि इसम क्या होता है, किसी चीज का नाम। अब वो चीज कोई भी हो सकती है, मेज कुर्सी किताब कुछ भी। तो फर्ज करें यहाँ हमने किताब एक लफ्ज लिया। अब इसकी अभी हमने बात की थी कि इसकी निशानियां या अलिफ लाम होता है या फिर तनवीन होती है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये तनवीन है, किताबुन, ठीक है, किताबुन। और ये तीन तरह से ही हो सकती है अरबी में, यानी कि जो तनवीन तीन, दो पेश हो सकते हैं, दो जेर या दो जबर। तो तीन शक्लें ही हो सकती हैं, किताबुन, किताबन या किताबिन। अच्छा, इसको हम कहते हैं ये आम इसम होता है। जिस जिस भी लफ्ज के ऊपर तनवीन अगर हो ना, तो उसे हम कहते हैं आम इसम, जिसे हम कॉमन नाउन भी बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि कोई सी किताब, ठीक है, कोई सी किताब। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अ बुक, कोई भी एक बुक। स्पेशल नाम नहीं बताया हुआ कि फलानी बायोलॉजी की बुक या फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक, ऐसे नहीं। स्पेशल बस कोई भी किताब हो, इसका मतलब कोई सी किताब। अब ये कोई भी हो सकती है। अगर हमने इसको खास करना हो, हमने स्पेशल बताना हो कि फलानी किताब, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ हम अलिफ लाम लगा देते हैं। फिर वो चीज खास हो जाती है, पता चल जाता है अच्छा ये वो वाली, अच्छा उस किताब की बात हो रही है। तो उसके लिए हम अरबी में करते हैं अल लगा देते हैं। जिस भी लफ्ज को खास करना हो उसे हम करते हैं अल लगा देते हैं, उसके साथ वो खास हो जाता है। एक हमने अल कुरान पाठ में पढ़ा था, जैसे अल हमदू, उसमें ये उसका अल का मतलब ये भी था कि तमाम, तमाम तारीफें और शुक्र। तो वो तमाम के मीनिंग में भी आता है, लेकिन अल का एक और मीनिंग भी होता है कि चीज को खास करने के लिए भी आता है, ठीक है। तो ये इसका आपने याद रखना है। जैसे इंग्लिश में हम अगर किसी को खास करना हो तो हम द लगा देते हैं, द बुक, तो फिर वो खास किताब हो जाती है। तो आपने अरबी में अल लगा दिया। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना याद करने वाली, वो ये है कि अल और तनवीन इकट्ठे नहीं आते कभी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये ना हो कि आप अल किताब उन कह दें या अल किताब बन कह दें या बिन कह दें, ऐसा नहीं। अगर आपने अल लगा दिया है तो वो जो उस लफ्ज के आखिर पे तनवीन बनी होगी ना, उसमें से एक उड़ जाएगी। वो क्या हो जाएगा, अल किताबू, एक उसकी हरकत गिर जाएगी। तो बस ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, वो आपने याद रखनी है। उसके बाद फिर हमने इसकी इन्हीं लफ्जों की यानी इन्हीं अस्मा की जमा बनानी सीखी थी। हमने कहा था अगर मुजक्कर हो, यानी कि राइट हैंड वाले की बात कर रहे थे कि अगर मुजक्कर कोई लफ्ज हो तो उसकी जमा कैसे बनाते हैं। अभी हमने कहा वाहिद की तीन शक्लें ही हो सकती हैं ना। जैसे फर्ज करें एक मुस्लिम लफ्ज ले लिया हमने, तो तीन तरह से उसकी शक्लें हो सकती हैं वाहिद में। या वो मुस्लिमुन होगा, या वो मुस्लिम मन होगा दो जबर के साथ, या वो मुस्लिम मिन होगा दो जेर के साथ। अब तीन शक्लों से जब जमा बनानी है तो दो शक्लों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी एक कम हो जाती है। वाहिद में तीन, जमा में दो। कैसे, कि अगर पेश वाला है मुस्लिमुन, तो उसकी जमा में वाव नून का इजाफा करेंगे आखिर में, और उसकी तनवीन खत्म हो जाएगी, मूना की मूना करके ना साउंड आ जाएगी। मुस्लिम से मुस्लिमूना, ठीक है, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। और अगर जबर या जेर हो वाहिद में, दो जबर या दो जेर, तो फिर हम उसे या नून का इजाफा करते हैं। पहले हमने वाव नून किया था, अब हम या नून, तो वो बनेगा मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ठीक है। मीना, वहां मूना यहाँ मीना। तो समझे दो साउंड्स हो गई जमा की सूरत में, पेश की सूरत में मूना और जबर जेर की सूरत में मीना। अच्छा, फिर हमने कहा था अगर अलिफ लाम वाला वाहिद हो तो फिर क्या करते हैं। तो भाई सिंपल अलिफ लाम वाला वाहिद होगा तो उसका भी अलमूना मीना ही होगा, क्योंकि उसके आखिर में तो तनवीन है ही नहीं। तो आपने उसको कुछ भी नहीं करना। अगर अल मुस्लिमू लिखा हुआ है ना, जाहिर अब तनवीन तो नहीं होगी, अब आखिर में एक हरकत ही होगी ना। तो अल मुस्लिमू होगा तो आपने उसकी जमा कर देनी है अल मुस्लिमूना। अगर अल मुस्लिमा और अल मुस्लिमी होगा तो आपने कर देना है अल मुस्लिमीना, ठीक है ना, अल मुस्लिमीना।
अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर आपके क्विज में सवाल आ जाता है अल काफिरीना, अल काफिरीना लिखा हुआ है और नीचे पूछा है कि उसकी वाहिद बताएं, तो फिर बताएं कि कौन सी उसकी वाहिद होगी। अल काफिरीना। अल अल काफिरुन। काफिरा। अल काफिरुन। अल काफिरा अल या अल काफिरान। काफिर। रा या री? रा। अच्छा जी, हाँ, इससे सारे बोलेंगे तो समझ आएगी। हाँ, जिन्होंने ये कहा है ना अल काफिरा और अल काफिरी, वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि अल काफिरीना, एक तो अल लगा हुआ है, आपने वाहिद में लाजमी अल लगाना है, एक तो ये आपने सही बताया। दूसरा ये कि ईना की वाहिद दो हो सकती हैं, जबर वाले भी और जेर वाले भी, हमें नहीं पता अभी हम किसकी बात कर रहे हैं। लिहाजा जब आपने ईना वाले की वाहिद बतानी है तो दोनों बतानी है, ठीक है, जबर वाला भी और जेर वाला भी। अगर अच्छा ऑप्शन में हुआ ही एक तो फिर तो अलग बात है कि अगर ऑप्शन में फर्ज करें लिखा ही सिर्फ जबर वाला है, दूसरा लफ्ज लिखा ही नहीं हुआ, फिर तो आप चुप करके उसको ही टिक करेंगे, और तो कोई है ही नहीं ना। लेकिन अगर दोनों लिखे हुए हैं तो फिर आप उन दोनों को करेंगे, और दोनों अगर नहीं टिक हो सकेंगे तो फिर क्या करेंगे, एक नीचे लाजमी एक ऑप्शन होगी जिसमें लिखा होगा कि फला फर्ज करें पहला और दूसरा दोनों ठीक है, इस तरह का कोई जुमला होगा, ए एंड बी एंड सी एंड डी, इस तरह का दो लफ्ज के लिखा होगा, फिर आपने वो वाला सिलेक्ट करना है ताकि दोनों सही हो जाए। सही है, इस चीज को बस याद रखिएगा। लेकिन अगर ऊना आ जाए, अल काफिरूना होगा, तो उसकी वाहिद क्या होगी? अल अल, काफिरू। बिल्कुल अल काफिर। काफिरुन। गुड। चले, ये समझ आ गया। अच्छा, आगे हमने ना ये थोड़े से हरूफ इस्तेमाल किए थे जब हमने बोलचाल करनी सीखी थी। एक हमने हल यूज किया था बीच में, जैसे हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? तो ये जो हल है ये भी हर्फ है, ठीक है, यानी ये दूसरी तरह के हरूफ होते हैं लेकिन ये भी हर्फ होते हैं क्योंकि ये भी कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। अच्छा, इसका मतलब होता है क्या, इसको याद रखिएगा। एक होता है, एक हमने यूज किया था आ, यानी अलिफ के ऊपर जब हमजा हो तो उसे हम हमजा ही बोलते हैं आ शुरू में। ये आप कुरान में भी काफी दफा पढ़ते हैं ना, जैसे बहुत सी सूरतों में अलही सब, अलही सब वो बहुत सी मुझे इस टाइम आयत याद नहीं आ रही। तो ये इसका मतलब होता है क्या, और ये होता है जब यस और नो में आंसर पूछा जा रहा हो तो फिर यहाँ हल और आ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब सिर्फ ये पूछा हो कि क्या तुम मुसलमान हो, अंत मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान हो, तो उसने कहना है यस या नो। ठीक है, तो जब यस नो में आंसर करना हो तो हल या आ इस्तेमाल होता है, और ये दोनों भी हरूफ है। अच्छा, एक फिर हमने यूज किया था सवालों के लिए मन। मन का मतलब अलबत्ता था कौन। ठीक है, ये होता है जब आगे से वजाहत मांगी जाए कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप या आप कौन हो, तो आपको बकायदा अब यस नो में आप आंसर नहीं करेंगे, अब आप बताएंगे कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी अपना नाम या जिस तरह भी। अब इसी तरह माँ, माँ हमने इस्तेमाल किया था। माँ भी हम जब हम किसी का नाम पूछते थे, दीन पूछते थे, माँ दीनू का, माँ, ठीक है, माँ इसमू का, तो उसमें भी अब यस नो में आंसर नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम फिर ये मन और मांग यूज करते होते थे। इसमें भी है कि आपको वजाहत बतानी पड़ेगी आपका नाम क्या है या जो भी पूछा जा रहा है। ठीक है, इन माँ का मतलब था क्या, यहाँ पे जो यूज हुआ था यानी कि लफ्ज के शुरू में, और मन कौन, ये भी जब हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो कौन का मीनिंग देता है। अच्छा, इन दोनों के बारे में हम कुरान पाठ में कल पढ़ चुके हैं कि जब ये दोनों बीच में आ जाते हैं ना सेंटेंस के, तो फिर ये क्या का मीनिंग समटाइम नहीं देते, फिर ये किसका मीनिंग देते हैं, जो का। ठीक है, वो यानी कि जो या जिसकी, जैसे हमने कल दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए थे बीच में, तो बताया भी था आपको। तो ये भी चीज याद रखिएगा। अलबत्ता मन और माँ हरूफ नहीं है, खैर ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ये जरा एडवांस लेवल की बात है। अलबत्ता मन और माँ दोनों हरूफ नहीं है। अच्छा, फिर हम आगे मोनस पे, अभी हमने मुजक्कर की सारी बात कर ली इस इसम की ना। अब हम आगे के, हमने एक मोनस का भी पढ़ा था, छह हमने पढ़े थे मुजक्कर के और एक हमने पढ़ा था मोनस का। जो हमने इस तरफ राइट हैंड ही के लिए पढ़ा था ना, उसके अगेंस्ट हमने शी के लिए भी पढ़ा था। सिर्फ एक जमा नहीं पढ़ी इसकी, अभी हमने वाहिद पढ़ा है, वो भी थर्ड पर्सन मोनस, शी। तो ही और शी, अब अरबी में कैसे बोलेंगे, जैसे हमने हुआ तो हिया, ठीक है, हुआ हिया। अब यह हुआ के अगेंस्ट हिया याद रखेंगे। और इसमें एक और बात थी कि जब हुआ के साथ हम कोई लगाते हैं इसम, तो मुजक्कर इसम लगाते हैं, हिया के साथ लगाएंगे तो मोनस इसम लगाएंगे। अब जैसे अगर मैं कहती हूँ हुआ मुस्लिम, तो मैं मुस्लिम नहीं कह सकती हिया मुस्लिम, फिर मुझे मुस्लिमा कहना पड़ेगा। ठीक है, उसकी मोनस बना के। और मोनस बनानी बहुत आसान है मुजक्कर से, ये तो हम उर्दू में भी ऐसे बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं जाहिद से जाहिदा, राशिद से राशिदा, तो हम क्या करते हैं, गोल हा लगा देते हैं। उर्दू में तो गोल हा कहते हैं, अरबी में जो होती है वो गोल ता होती है, उसके ऊपर नुक्ते भी होते हैं। यानी कि इसको अगर हम मिला के तनवीन के साथ पढ़ेंगे तो तुन करके आवाज आती है, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन, इसकी भी तीन शक्लें हो सकती हैं, दो जबर, दो पेश और दो जेर के साथ। लेकिन अगर इस लफ्ज के ऊपर आपने स्टॉप करना है, जैसे यानी कि उसको आपने हरकत नहीं पढ़ते, स्टॉप करना है लास्ट पे, तो फिर अलबत्ता उसकी हा की आवाज आती है, ऐसे मुस्लिमा, काफिरा,
मोमिना ऐसे हा बन जाती है, लेकिन वो बनती शक्ल में नहीं है, सिर्फ उसकी साउंड हा वाली हो जाती है, रहती वो ता ही है। ठीक है, इसका अपने अपने जहन में रखना है। ये आपको पता है, ये इसी तरह आप देखें जुमले बन जाएंगे। हुआ मुस्लिम, कोई एक बस मुझे कोई एक आध बता दे। अपना हैंड रेज एक दो लोग करें ताकि मैं कुछ पूछना हो तो पता हो किससे पूछूं। जी, ये इतास आपका सबसे पहले हैंड रेज हुआ है। आप मुझे बताएं, हुआ मोमिनुन, इसकी क्या होगी मोनस? हिया मुमिना हिया या हिया मोमिनुन। मुमिनतुन ठीक है। हुआ सालिहुन। हिया सालिहतुन ठीक है। हुआ साबिरुन। हिया साबिरतुन। इस तरह आप कोई भी बना सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने हुआ के अगेंस्ट हिया किया, तो फिर हमने एक मुजक्कर का दूसरा वाला जमीर भी तो पढ़ा था ना, अटैच्ड प्रोनाउन, यानी हा, सॉरी हु। अब हु के अगेंस्ट हम मुअन्नस में क्या पढ़ेंगे? हा। ठीक है, हु हा, यानी हु मीन्स उसका, यानी उस मर्द का, और हा मीन्स उस औरत का। जैसे कोई चीज अगर बतानी हो कि इसकी पोसेशन शो करनी हो, मलकियत शो करनी हो, तो फिर हम हा यूज करते हैं। यानी लफ्ज के एंड पे चिपका के लिखना हो दूसरी वाली जमीर, तो फिर हा होता है। वैसे अगर शुरू में लिखना हो तो हुआ के अगेंस्ट हिया, और एंड पे लिखना हो तो हु के अगेंस्ट हा। और इसकी मिसाल भी हमने ये वाली याद रखी थी जो हम सहाबा और सहाबिया के नाम के साथ बोलते हैं, कि अबू बकर रजी अल्लाह अनहु, मर्द सहाबी हो तो अनहु, और अगर फीमेल सहाबी हो तो आयशा रजी अल्लाह अनहा। तो बस आपने इसी से याद रखना है, और इसी से अब हमारे वर्ड्स बन जाएंगे। कैसे? अब मैं कह रही हूँ रब्बुहा, इसका मतलब है उस औरत का रब। दीनुहा, उस औरत का दीन। किताबुहा, उस औरत की किताब। ठीक है, इस तरह करके। अब देखें वही सेम मुजक्कर मोनस। मोमिना आप जरा बताएं मुझे। रब्बुहु, रब्बुहा दीनुहु, दीनुहा किताबुहु, किताबुहा रसूलुहु। रसूलुहा। और इसमों के साथ अगर मैं आपको सवाल बना लेती हूँ, माँ इस्मुहा। इस्मुहा ज़ैनब। वेरी गुड। अब माँ मैंने लगा दिया साथ, तो इसका क्या बन गया था? माँ इस्मुहा, यानी कि उस औरत का नाम क्या है? तो उसने कहा इस्मुहा जैनब, उसका नाम जैनब है। गुड। अच्छा, यहाँ तक तो हम अब वाहिद मुअन्नस तक पहुंच गए, और हमने जमायत भी पढ़ ली मुअन्नस की। अब हम कहते हैं कि जिस तरह हमने मुजक्कर में जमा बनाई थी, हम मुअन्नस में भी जमा बना के देखते हैं। तो पहले जैसे हमने कहा था, अगर मुस्लिम हो तो उसकी दो शक्लें बनती है, मुस्लिमुन हो तो मुस्लिमूना, और मन और मिन हो तो मीना। यहाँ पे क्या करना है? मोनस वाहिद से जमा मोनस बनाना है। कैसे? कि उन तीनों वाहिद से शक्ल तो एक ही बनेगी। ठीक है, मोनस की जमा की शक्ल तो एक ही बनेगी, पर उसकी हरकतें दो तरह से होंगी। कैसे? लफ्ज तो बनना है आत, अलिफ और ते लगा देना है। आखिरी गोल ता को हटा के अलिफ और ते लगा देना है। जैसे मुस्लिमतुन है तो मुस्लिमातुन, मोमिनतुन है मोमिनातुन, सोलिहतुन है सोलिहतुन, यानी अलिफ और ते लगा दिया, शक्ल तो एक ही है। अब हरकत का मामला ये है कि पेश के बदले पेश, पेश के बदले पेश, और जबर और जेर वाहिद में अगर हैं, तो उसके बदले सिर्फ और सिर्फ जमा में जेर आएगी। जमा में जबर नहीं आती मोनस जमा में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। मोनस की जमा में कभी भी जबर नहीं आनी आखिर में। ठीक है, इसको बस आपने याद रखना है पक्का पक्का, फिर आपकी गलती नहीं होगी। ये देखें, इस तरह तीन शक्लों से दो शक्लें बननी है। जो ऊपर वाला डिफरेंट है, पेश के बदले पेश, और जबर जेर दोनों के बदले सिर्फ जेर आएगा। यानी मुस्लिमातुन के बदले मुस्लिमातुन, और मुस्लिमातन के बदले और मुस्लिमातिन के बदले, दोनों के बदले में मुस्लिमातिन। ते के नीचे दो जेर। अच्छा, यहाँ पे दो जेर इसलिए कि अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। फर्ज करें इन्हीं के साथ में अगर अलिफ लाम लगा दूं, तो ये लफ्ज इस तरह हो जाएगा, अल मुस्लिमा, सॉरी अल मुस्लिमातु, एक एक पेश, और वहां भी हो जाएगा अल मुस्लिमातु, एक पेश। यानी अल के बदले अल लग गया और एक एक पेश हो गई। अब दो पेश नहीं लगेंगे। आपको पता है ना, अलिफ लाम और तनवीन इकट्ठे नहीं आते। जब अलिफ लाम लगाएंगे तो उसकी दो पेश में से एक पेश गिर जाएगी, दो जबर में से एक जबर गिर जाएगी, दो जेर में से एक जेर गिर जाएगी। तो इस तरह करेंगे। तो फर्ज करें, मुझे बताएं सिस्टर सलमा, सलमा याकूब, आप मुझे बताएं अल मुस्लिमाता, अल मुस्लिमाता, इसकी जमा क्या होगी? मुस्लि अल मुस्लिमाता वेरी गुड। मुस्लिमात। नहीं नहीं, माता कैसे हो गया? जबर तो आनी नहीं। अल मुस्लिमाती। अल मुस्लिमाती। अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाता का पूछा था, अल मुस्लिमाती।
हाँ, अल मुस्लिमाता का भी पूछा है, उसी का पूछा है, उसकी उसकी क्या जमा होगी? मुस्लिमाती। हाँ, माती आना है। और अगर अल मुस्लिमाती की पूछूं, अल मुस्लिमाती, आती ही आनी है। हाँ मात, बस इसमें ना साउंड में फर्क है। सिंपल देखिए, वाहिद साउंड। वाहिद में सिंपल जबर होती है, उसको हम जरा जल्दी से पढ़ते हैं मुस्लिमा। लेकिन जब उसके साथ अलिफ आती है थोड़ी सी लॉन्ग साउंड हो जाती है। मुस्लिमात, ठीक है, काफिरात, स्वालिहात, ऐसे करके। तो बस ये वाला कौन सा, अब इसमें बताएं, इसी में भी सवाल इस तरह आ सकता है कि आपसे वो पूछ सकते हैं कि अल मुस्लिमाती की वाहिद बताएं। तो आपने बड़े ध्यान से उसकी वाहिद में देखना है, दोनों जबर वाला भी ढूंढना है और जेर वाला भी। वाहिद में दोनों आ सकेंगे ना, तो फिर अगर दोनों होंगे तो दोनों को क्लिक कर देना है। और अगर वो आपसे वाहिद पूछेंगे तो फिर तो जमा आसान है। जमा सिर्फ दो, यानी कि जेर वाली ही आनी है इन दोनों की। अलबत्ता पेश के बदले पेश वो आसान है। जैसे वहां पे मुजक्कर में पेश के बदले ऊना वाली साउंड थी, यहाँ पेश के बदले नॉर्मल पेश है। यानी अलिफ ता लगा दिया और पेश। समझ आ गई ना? यहाँ तक सारी रिवाइज हो गया ना? चलें जी, अब देखिए अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें भी हमने बताया था कि वाहिद के साथ वाहिद इसम यूज होगा, जमा के साथ जमा इसम, मोनस के साथ मोनस इसम, मुजक्कर के साथ मुजक्कर इसम। इस तरह करके आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। जैसे एक जुमला है, हुआ मुस्लिम, तो हुआ मतलब वो, और मुस्लिम वो मुसलमान है। ये जो है वह वगैरह के हम अपने उर्दू में मुकम्मल करते हैं ना जुमले, ये आपने खुद से लगा लेने हैं। जब दो इसम मिल जाते हैं ना अरबी में, तो वो जुमला बना देते हैं। हुआ मुस्लिम से जुमला बन गया है। अब हमें उसको उर्दू में करने के लिए हम खुद से फिर लगा देते हैं। वो एक मुसलमान है हम खुद लगा देते हैं। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, अंता देखे सामने इशारा आ गया। अंत मुस्लिम, तुम मुसलमान हो। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, तुम सब मुसलमान हो। और नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। ऐसे, ठीक है। ये आप कर चुके हैं। अच्छा, इसी तरह आप देखिए, अगर इनको हम इन इन वाले हरूफ को अगर ज्वाइन करना चाहें किसी इसम के साथ, तो वो भी हम कर सकते हैं। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, ये सारा टेबल। ये टेबल मुझे कराएं अनम, अनम आप जरा कराएं जल्दी से। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना मेरा रब, और रब्बुहा उस औरत का रब। रब्बू ना का आपने क्या बोला है? रब्बुना में हमारा रब, हमारा हम रब, सब। हाँ। मेरा तो रब्बी का आएगा ना, वो उसकी वाहिद हो जाएगी। रब्बुना की वाहिद रब्बी, और रब्बुकुम की रब्बी, वाहिद रब्बुकुम की वाहिद रब्बु का, दोबारा दुआएं पढ़ लो। रब्बु का, ठीक है। और रब्बुहुम की वाहिद रब्बुहु। रब्बुहु। गुड, इस तरह आपने याद रखना है। अलबत्ता बोलचाल में अगर मैं कहती हूँ, मैं आपसे सवाल करती हूँ, मन रब्बु का, सुबह शाम की दुआएं पढ़ो। भाभी अपना सारा। रुबीना, सिस्टर रुबीना अपना माइक बंद करें, आपकी घर की आवाजें आ रही हैं। अल्लाहु, अ, रब्बी अल्लाह। हाँ, अब मैं अगर आपसे पूछे ना मन रब्बु का, कि तुम्हारा रब कौन है, तो फिर आप कहेंगी रब्बी अल्लाह। उसका जवाब अलबत्ता आप रब्बी में देंगी। का जवाब की में, कुम का जवाब ना में। ये सिर्फ सवाल जवाब में। लेकिन वाहिद जमा में ये उल्टे हैं। वाहिद जमा में ऊपर वाले का नीचे वाले जमा है, और रब्बी की रब्बुना, रब्बू रब्बू का की रब्बुकुम, रब्बी की रब्बुना। अच्छा जी, इसी तरह ये देखें, हुआ हिया दोनों के साथ अगर लगाएं तो ये हमारे बन जाते हैं सेंटेंस। ये वही सारी दोबारा से आ गई है। इसमें बस इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको पता हो, मुजक्कर के साथ हुआ आता है, मोनस के साथ हा आएगा। मुजक्कर जुमले के लिए हुआ आएगा, मोनस जुमले के लिए हिया आएगा। उसके लिए मुस्लिम आएगा, उसके लिए मुस्लिमा आएगा। उस, कैसे उसकी लिखते हैं? उसकी जमा मूना और मीना होगी मुजक्कर की। और मैं मोनस, गंदा लिखती हूँ। लेके आ प्लीज रहे अपने सब। माइक्स बंद कर लें। सलमा, लेके। अच्छा। जो मुजक्कर की जमा मोना मीना, और मोनस की जमा आतुन और आतिन, बस दो दो। उसकी भी दो शक्लें, इसकी भी दो। अच्छा जी, यहाँ तक हम अब हमने सारा इसम पढ़ लिया है, ठीक है। इतना हमने बस पढ़ा था। जमायर पढ़े थे दो तरह के, और हमने किताब यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों के नाम देखे, उसकी वाहिद जमा देखी, और उसकी मुजक्कर मोनस देखी। ये हमने किया। उसके बाद हमने शुरू कर लिए थे हुरूफ, ठीक है। इसम इशारा अभी आगे आएगा, वो इसके बाद आ जाना है। अच्छा, हुरूफ हमने कहा था कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। हमने तीन तीन, ये हरूफे जार हैं, जो कि हमने आपको तीन तीन करके 9 वर्ड्स पढ़ाए थे। जिसमें से कहा था 7 जो हैं वो हर्फ हैं, और 2 जो थे आखिरी वो इस्म के तौर, यानी कि इस्तेमाल तो हरूफ की तरह हो जाते हैं, पर वो इस्म है। वो इंशाल्लाह बता देती हूँ जब आते हैं। आप इनको अब याद रखें। ला या ली, ये हर्फ है छोटा सा, इसका मतलब होता है लिए।
ठीक है। इसका वैसे हरूफ के मतलब कई जगहों पे कहीं और भी आ सकता है, इसलिए वो परेशान नहीं आपने होना, वो आपको साथ साथ पता चलता जा गया है कि जो जो आपने यूज किया है अभी तक। लेकिन इसमें यह है कि ला भी आ सकता है और ली भी आ सकता है। इसकी मिसाल हमने कौन सी याद रखी थी, लिल्लाही। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वाले में लिल्लाही। तो वहां देखें अल्लाह के साथ ली आया था तो लाम जेर आई थी, और लेकिन जब हम आगे उसको हरूफ के साथ मिलाएंगे, जमायर के साथ सॉरी, लहू लहुम, तो वहां पे हम ला को जबर दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ला या ली की जेर जबर चेंज हो जाए, डिपेंड करता है कि उससे अगला लफ्ज कौन सा है। तो ये खुद ही आपको पता चल जाना है आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से कि किसके साथ क्या लगेगा। फिलहाल तो आपको यही पढ़ा रहे हैं। ला या ली एक है लिए, फिर हमने पढ़ा मिन जिसका मतलब है से, और इसको हमने आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से याद रखा था। फिर पढ़ा अन को हमने रज़ी अल्लाह अन्हु से याद रखा, इसका मतलब भी से है, लेकिन इसका मतलब जरा डिफरेंट सेंस में से है। और इसका एक और मतलब भी होता है अबाउट, बाबत, यानी उसके बारे में, ऐसे करके अबाउट। और इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं से को, कि जैसे अगर मैं कहूँ मैं कराची से आई, फ्रॉम कराची, लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूँ मैं आपसे खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद यू, तो दोनों में फर्क है ना, दोनों सेम है। इस तरह ये डिफरेंट जुमलों में यूज होते हैं। अच्छा, इसको हमने उन्हीं जमायर, वो जो अटैच्ड वाले जमायर थे, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरों के साथ तो हम जोड़ नहीं ना सकते, वो तो आते ही लफ्ज के अलग में और शुरू में, तो वो तो चिपकते ही नहीं। ये जो दूसरे वाले हमने पोसेशन वाले प्रोनाउंस पढ़े थे, उनके साथ हमने फिर इन हरूफ को मिलाया और टेबल्स बनाए। और ये टेबल आप बाद में इस चीज़ के गवाह हैं कि कुरान में इतने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इवन जब आप सूरतें पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ पे ये लफ्ज बहुत दफ़ा अलैकुम, लहू और मिन्नी, अन्नी, ये सब इस्तेमाल हो रहे थे बीच में। तो ये हमारे कुरान में बहुत इस्तेमाल होते हैं। अब इसका टेबल, इसमें जो खास बात बस ये है, वो ये है कि ये सारे जो टेबल्स हैं ये दो दो लफ्जों से मिलके बने हैं। यानी इसके टुकड़े अगर करेंगे तो ये सारे जो लफ्ज हैं ये दो दो टुकड़े हैं। यानी जैसे फर्ज करें लहू है तो इसके दो टुकड़े हैं, एक ला और एक हु। ला हो गया हर्फ और हु हो गया जमीर यानी इस्म, इसको इस्म बोलेंगे। तो पहला हर्फ और दूसरा इस्म, इस तरह करके मिनहू वाली भी सारी लाइन दो दो टुकड़े, मिन हो गया हर्फ और हु हो गया इस्म। इसी तरह अनहु की। ठीक है, एक ये बात याद रखनी है। दूसरी ये बात कि लाहू की जमा सेम जैसे पहले जमायर की तरह, लाहू की जमा लाहुम है, लका की जमा लकुम है, और ली की जमा लना है। तो ये बस इसमें थोड़ी सी चीजें आपने याद रखनी, सारे टेबल्स में सेम है। इवन आप जब अफाल पढ़ेंगे आगे उसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट है। टेबल्स की तरतीब हमने बिल्कुल चेंज नहीं की ताकि आपको मुश्किल ना लगे। कैसे कि देखें, अगर हम वाहिद जमा की बात करते हैं तो लहू की जमा लहुम, ये इसकी हो गई। लका की जमा नीचे लकुम, और ली की जमा लना, ये सारे टेबल्स में ऐसे ही होगा। इवन अफाल के टेबल में भी, जमायर के टेबल में भी, इसम के साथ जब मिलाया, हर्फ के साथ जब मिलाया, जब भी किया, ऐसे ही इन सारे टेबल्स की स्टाइल ही ये है। ठीक है, ये दोनों तो एक दूसरे की जमा इस तरह, लहू की जमा हमेशा इधर होगी, और का की जमा कुम, और ये की जमा ना, ये सारे। अच्छा, लेकिन जब बोलचाल करेंगे तो हु का जवाब हु में ही देंगे, हुम का जवाब हुम में ही देंगे, का जवाब की में, का जवाब जी में देंगे यानी उसी डब्बे के अंदर, और कुम का जवाब ना में देंगे उसी डब्बे के अंदर। ठीक है, और हा बेचारा अकेला बैठा हुआ है, इसकी जमा अभी हमने पढ़ी कोई नहीं। और अलबत्ता बोलचाल की में इसका जवाब भी उसी के अंदर होता है। जैसे अगर मैं पूछती हूँ कि ये उसका है, हाजा लहा, नहीं सॉरी, आ भी लगाऊ ना साथ, या हल लगाऊं, हल हाजा लहा, क्या ये उसका है, तो आप कहेंगे यस नाम हाजा लहा, जी ये उसका है, आपका इशारा नहीं बदलेगा। इसी तरह लहू का भी इशारा नहीं बदलेगा, हाजा लहू ही रहेगा। लेकिन का जवाब जी में और कुम का जवाब ना में हमेशा चेंज हो जाता है। तो अगर आप ये स्टाइल याद रखेंगे तो आपको कभी मुश्किल नहीं होगी, हर चीज में हमने बस यही रूल याद रखना है। ठीक है, कि ये वाले समझे एक दूसरे के वाहिद जमा, ये इधर नीचे जाके, ये इधर नीचे जाके, ये वैसे ही अकेला है। अच्छा, और बोलचाल में इसका अपना, इसका अपना, इसका साथ वाला और इसका साथ वाला, और ये भी अकेला। चलो जी, ये बस स्टोरी है। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ जाती है, और ये ज़ाहिर है हम तुक्के से नहीं बोल रहे, बकायदा इसकी ज़ाहिर आपको लॉजिक पता है कि क्यों ऐसा होता है, तो बस ये आप अगर याद रख लेंगे तो सारे गेम इसी की। अब आप ऐसा करें, एक एक करके टेबल बस करा दें, क्योंकि अब हमने देख तो लिया इसके अंदर इन सब में यही बात है कॉमन, और यही आपने याद रखनी है। ऐसा करें, पहला मुझे करा दें आसिमा यूसुफ, लहू का आप करा दें,
और सुमेरा काशिफ मिनहू का आप करा दें, निदा अनहु का आप करा दें, जल्दी जल्दी बस, मतलब एक का बता दें, बाकी सारे ऐसे ही करा दें। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हम सब के लिए, लहू उस औरत के लिए। ठीक है, आगे मिन का कराएं सुमेरा। मिनहु मिनहुम, मिन का मिन्नी, मिनकुम मिन्ना मिनहा। ठीक है, नेक्स्ट निदा। अनहु अनहुम, अनका अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। अन्ना का मतलब क्या है? हमसे, और अनहा? उस औरत से। ठीक है, अन्ना की वाहिद क्या होगी? अन्नी, वेरी गुड। और अनकुम की वाहिद? अनकुम की, अनकुम की वाहिद आपसे अनहु। नहीं, अनकुम कुम। अनका 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 आएगा। अनका, अनका। अनका, ठीक है, अभी अनका। आप शक्ल याद रखें ना, तो लाइनें मारी थी मैंने। अच्छा चले, जी मुझे हाँ जी, बताएं, अनका। अनका की टुकड़े कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं, गुड। अच्छा ठीक है, और इनमें अन क्या है और का क्या है? का तो इसम जमीर और ठीक अन है, फेल। अन हर्फ, वो अन हर्फ। ठीक है, हर्फ, हर्फ, हर्फ। चलें ठीक, गुड। ये बस यही आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें, तो इंशाल्लाह आप सारे कर लेंगे। नेक्स्ट अब देखें, इसी तरह हमने अगले 3 पढ़े थे, बी, फी और अला। बी का मतलब से, इसका मतलब भी, मतलब इसका मतलब साथ भी इस्तेमाल हो जाता है, इसका मतलब का के की भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आउज़ु बिल्लाह में, बिल्लाह में हमने अल्लाह की पनाह कहा था ना, तो वहां पे का मतलब आया था। बिस्मिल्लाह में से मतलब आया था। अच्छा, फी का मतलब है में, इसको हम करते हैं फी सबिलिल्लाह से याद। और अला, अला का मतलब है पर, इसको हम अस्सलामु अलैकुम से याद रखते हैं। इसके टेबल्स अब कराएं। मोमिना पहला आप करा दो बी का, अनम आप करा दो फी का, और तीसरा सलमा, सलमा आप अलई का कराएंगी। चलें जल्दी जल्दी। बिही उसके साथ, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। ठीक है, नेक्स्ट अनम। फीही उसमें, फीहिम, फीका, फी, फीकुम, फीना और फीहा। सही है। नेक्स्ट सलमा, सिस्टर सलमा। सिस्टर, अलैहा अलैहि अलैहिम अलैका अला अलैकुम अलैना। नहीं अला नहीं पढ़ेंगे, अलैया, अलैया। अलैया ठीक है। अलैया अलैकुम अलैना। हाँ अच्छा, इसमें देखे फीया और अलैया, इन दोनों में या के ऊपर शद आई है। वो इसलिए आई है कि फी की अपनी भी या थी, और उसके बाद जो उसकी जमीर वाली या थी, 2 या मिली हैं, तो उसमें शद आ गई। ठीक है, ये इस तरह करके बने। अच्छा जी, चलें सही है। अब नेक्स्ट हमने 3 पढ़े थे, इला, मा और इंदा। इला का मतलब है तरफ, मा का मतलब है साथ, और इंदा का मतलब है पास। तो हमने कहा था जो इला है ना, इसको हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन से याद किया था। मा को इन्नल्लाह मा साबिरीन से, इंदा को कमरे आला के इंदक से। ठीक है। अच्छा, इस वाले में यहाँ पे हमने बात की थी कि इला तक, यानी पीछे वाले 6 और ये इला, ये 7 लफ्ज जो हैं ये हरूफ हैं। लेकिन जो माँ और इंदा है ना, आखिरी दोनों, ये अगर आपसे पूछेंगे तो वो आपने इस्म बोलना है इनको, इसको आपने हर्फ नहीं बोलना। खासकर ये ऑड वन आउट में ये सवाल आ सकता है, तो इसको बस आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखनी है। अब इसके टेबल्स, नेक्स्ट हैंड रेस करें आप लोग। रुखसाना इब्राहिम आप कराएंगी इलई का, सदफ गुल आप कराएंगी माँ का, और कौन सा नया नाम है, आसिमा यूसुफ आप कराएंगी इंदा का। चलें। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। ठीक है, नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माअहु, माअहुम, माअका, माई, माअकुम और माना, माआहा। ठीक है। अच्छा मुझे सदफ बताएं आप, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हल माँ का, हल तो माअका, हाँ, माआका, माअकुम, हल माअकुम। नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, हल माँ का क्या वो नाम तुम्हारे साथ है? माका, नाम नहीं, नाम, नाम नाम, माई, नाम में आप पे क्या बोलेंगी, जवाब में क्या बोलेंगी? नाम माअकुम। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ क्या वो तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे साथ है, तो तुम क्या कहेंगी, मेरे साथ कहेंगी ना फिर आप जवाब में।
जी, माई। माई। तो अभी हम बोले थे ना बोलचाल, ना। सवाल जवाबों में आपने उसको का से ही से बदल देना है, का को ये से बदल देना है। ई से बदलना है, और सही कुम है। को अलबत्ता नाम में बदलना है, ठीक है, कुम को नाम है। ये मैं वाहिद जमा नहीं पूछ रही थी अभी हम्म। आपसे, अभी मैं सिर्फ सवाल जवाब पूछ रही अच्छा। हूँ। मिक्स मत कीजिएगा, सही। वाहिद जमा और सवाल जवाब को मिक्स मत कीजिएगा। तो आप सही बिल्कुल है। इसका मतलब करके समझ लीजिएगा, फिर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे सही पूछते है। हैं हल माहुम, हल माहुम, तो फिर क्या रिप्लाई करेंगे? हल माहूम। नाम माहुम माई। नहीं, माहुम, हम कहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, आप देखें तो सही, लफ्ज तो देखें पहले। इन सब के साथ। हाँ, उन सब के साथ, क्या वो उन सब के साथ है? तो आप कहेंगे जी, तो क्या बोलेंगे जवाब? जी। उन सब उर्दू में के दे दें, साथ। चलिए जवाब उर्दू में दे दें। जी। देखिए उन सब का जवाब उन सब में आप सारी बात दोबारा से करके फिर आप इस तरह ना करें, जिसको आता है वो बताए और एक्सप्लेन। मैं नाम बताऊं टीचर? नाम नाम मिस माहूम माहूम नहीं नाम आएगा। माहूम हाँ हम ना माहूम में माहूम रहेगा, ही आएगा। ये वाले का जवाब इसका उसी में माहू रहेगा। और माहूम का जवाब उसी में ही आता है। हाँ उसी इशारे में आता है, माहू माहुम, यानी हु और हुम का माहूम। जवाब। आपने हु और हुम का जवाब वही उसी उसी जुबान में बस यस लगा देना, यस या नो, बाकी वही बोल देना, ठीक है। का का जवाब ये नाम से बदलना है, माहूम। सिर्फ का ठीक का ठीक। का ये में, हुम का नाम सही। में, बाकी सारा वही रहना है, ठीक है, बाकी वही रहना है। अच्छा मुझे बताएं, माँ जो है वो क्या है और हु क्या है? माँ सदफ ने कहना मैं माँ पूछ, इसम है। ठीक है माँ इसमें है। और हु? और हु वो भी जमीर है। इसमें। हाँ तो जमीर भी इसमें होती है, ठीक है, दोनों इसमें। जी। चलें सही, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह चलें आ गया, आप फंस गई। आगे कौन सा था नेक्स्ट में नाम किसका? आसिमा यूसुफ, आप कराएं इन। इंदहु इंदहुम इंदका इंदी इंदकुम इंदना इंदहा। हाँ इंदहा की जमा कहाँ है? इंदहा जी। नहीं पढ़ी हमने। हाँ गुड, नहीं पढ़ी हमने, वेरी गुड। और इंदकुम की वाहिद क्या है? इंदका। और इंदहुम की? इंदहुम की वाहिद इंदहु। वेरी गुड। अच्छा हुम और कुम को मिला मत दीजिएगा, अभी भी कुछ लोग ना हुम और कुम को मिला देते हैं। कुम ये होता है सामने वाला, हुम होता है साइड वाला, तो वो होता है ओहो। उन सब, और ये होता है तुम सब या आप सब, इसको आप भी बोल देते हैं, तुम भी लिखा होता है समटाइम, ज्यादातर वैसे आप लिखा होता है। और ये होता है उन सब, उन उन यानी वो यहाँ पे नहीं है, कहीं और है, ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इंदा भी इसम है, और यानी ये जो आखिरी दो लाइनें हैं ना, ये आखिरी दो लाइनें, ये वाली और ये वाली, तो इसमें देखें ये दोनों दोनों टुकड़े जो है इसम में, इसमें भी दोनों टुकड़े इसम है। बाकी यहां तक इलई तक सारे जो टुकड़े थे वो एक हर्फ था और एक इसम था, ठीक है, ये बस इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम आगे थे इसम इशारा पे। और इसम इशारा आपको पता है कि किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए बोला जाता है। अगर एक चीज हो मुजक्कर और वो नजदीक हो, जिसको हम दिस भी बोलते हैं, उसको हम एक उंगली से ऐसे नीचे की तरफ, हाजा। और अगर वो ज्यादा मुजक्कर हो तो हा उलाई, ये सब। अगर वो चीज दूर हो सामने, लेकिन हम ना राइट पे ना सामने, हम सेंटर में करके 45 के एंगल पे इशारा करते हैं, कि जैसे वो, यानी डैट, तो उसको हम कहते हैं जालिका, ठीक है, जालिका। और ज्यादा हो तो ज्यादा उंगलियों से उलाइका, जालिका उलाइका, हाजा हा उलाई। अब मोनस के लिए ये था कि अगर वो एक चीज नजदीक मोनस वाली है तो फिर हाजे ही, ठीक है, हाजे ही। और अगर वो दूर है एक, तो तिल का, हाजे ही तिल का। मुजक्कर में क्या था? हाजा, जालिका, हाजे ही, तिल का, ऐसे। और जो मोनस की जमा थी वो ये बताया था कि मोनस की जमा और मुजक्कर की जमा दोनों सेम है, वो फर्क ही कोई नहीं है, ठीक है। उस पे फिर आपने आराम से, उसका भी हा उलाई, इसका भी हा उलाई, उसका भी उलाई का, उसका भी उलाई का। तो ये आपके लिए आसानी है कि जमा दोनों की सेम है इशारे में, और वाहिद बस फर्क है मुजक्कर और मुअन्नस की, ठीक है। तो ये वाले जो चार छह लफ्ज है ना, ये भी इसम है। अगर ये आपसे बीच में आ जाए ना सवाल के ऑड वन आउट में, तो इसको भी आपने इसम ही कहना है, कुछ और नहीं कहना, इसम है ये, ना हर्फ है ना फेल है, इसमें, ठीक है। हाजा, हाजे ही, जालिका, तिल का, ये चारों, हाउलाई, हाउलाई, उलाई का, उलाई का, ये सारे जो हैं इसमें। चलें जी, हमारे यहाँ तक तो हो गया एक पोर्शन। इसके बाद क्या था, फाल है, एक मिनट, इसमें एक चीज रह गई है।
अच्छा ये देखें, ये वो मिसाल थी कि जो हमने कहा था कि अच्छा नहीं, हरूफ के बारे में ये चार बातें भी हमने पढ़ी थी, इसको बस मैं बता देती हूँ जल्दी से। हमने ये जो भी हमने हरफ जर पढ़े हैं ना, 7 9, इनके बारे में क्या बात थी कि हर जुबान का हरफ जर अलग होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप उसका तर्जुमा बिल्कुल उर्दू में वैसा करेंगे। जैसे अमन तो बिल्लाही, अरबी में हम कहते हैं तो अमन तो बिल्ला ही कहते हैं, लेकिन उर्दू में जब इसको हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। हालांकि पर के लिए हम अला यूज करते हैं, बी नहीं यूज करते। बी का मतलब से साथ वगैरह इस तरह कुछ होता है। तो इसका मतलब है कि हर जुबान का अपना हरफ जर हो सकता है, उसका डिफरेंट मतलब हो सकता है। दूसरी ये बात थी कि हरफ जर कभी तो आपको अरबी में नजर आ रहा होगा, उसके तर्जुमे में नजर नहीं आएगा। कैसे? एक ली, आपको अरबी में देखें ली नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इस वाले सेंटेंस का लफ्ज का तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं माफ, मुझे माफ करिए, या मुझे बख्श दीजिए। तो इसमें कहीं भी हरफ जर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये थी कि कभी हरफ जर अरबी में तो नहीं होता, लेकिन उसके तर्जुमे में आ जाता है। कैसे? अब अरबी में देखें लिखा हुआ है वर अमनी, यहाँ पे आपको कोई हरफ जर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो क्या होता है, और मुझ पर रहम कीजिए। तो और मुझ पर के लिए कोई लफ्ज नहीं है यहाँ पे। तो एक ही बात हो गई। चौथी बात ये थी कि कभी ऐसा होता है कि हरफ जर बदलने से उसी लफ्ज का मतलब और सेंस बदल जाती है। जैसे लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, लेकिन जुमला ही बदल गया, बात ही बदल गई। यानी एक आप कह रहे हैं लकड़ी से मारा और एक कह रहे हैं लकड़ी को मारा, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। तो इसकी मिसाल हमने कुरान पाठ में भी पढ़ी थी जब दुरूद पढ़ रहे थे हम, कि हम पढ़ते ना सल्ली अला मोहम्मदिन। तो यहाँ हम क्या मतलब लेते हैं कि रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन असल में लफ्ज सल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़िए। जब सूरह कौसर में हम पढ़ते हैं सल्ली ली रब्बिक, तो वहां हम पढ़ते हैं नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, ठीक है। लेकिन वही सल्ली जब दुरूद में आ जाता है तो उसका मतलब रहमत भेजिए हो जाता है। क्यों? उसके आला की वजह से। वहां पे वहां पे हर्फ आया था अला, पीछे हर्फ आया था ली, इसलिए देखें उसका मतलब ही बदल गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एग्जाम्पल हो सकता है आ भी जाए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे से हम पढ़ेंगे अब अफाल में। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हमारा हर्फ और इसम दोनों पूरे हो गए। अफाल में अभी आपने सिर्फ पढ़े हैं माजी के, हम इसी को देखेंगे। वैसे उसकी होती हैं जमाने जमाने के हिसाब से दो किस्में होती हैं, फेल माजी यानी जो हो चुका, और एक होता है अरबी में मुजारे। मुजारे में असल में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों शामिल होते हैं, हाल भी और मुस्तकबिल भी। तो ये इंशाल्लाह मिड के बाद हमने शुरू करना है, इसको बाद में देखते हैं। एक अमर भी होता है जिसमें हम किसी से गुजारिश करते हैं या हुक्म देते हैं, जैसे अक्सर दुआओं में अमर इस्तेमाल होता है। अच्छा, इन दोनों को हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम माजी की बात करते हैं। जब हमने माजी के पढ़े थे अफाल, तो उसके अंदर हमने 4 सेट्स पढ़े थे, ठीक है। पहले सेट में तीन अफाल पढ़े थे, दूसरे सेट के हमने 4 अफाल पढ़े थे, तीसरे का एक ही पढ़ा था और चौथे का 3 पढ़े थे। टोटल हमने 11 सिर्फ अफाल पढ़े हैं QC1 में। बस आपने इन 11 का फिलहाल माजी याद रखना है, और सेम पैटर्न है, वही सेम साइडें हैं जैसे जैसे हमने जमायर की थी, 6 साइड्स और एक नहीं, मोनस तो अभी पढ़ा ही नहीं, 6 साइड्स सिर्फ, ठीक है। तो बहुत आसान है, और इसका जो रूल और फार्मूला है वो सबका सेम है, वो अभी हम देख लेते हैं। पहले सेट में हमने ये 3 पढ़े थे, फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। अब फाला जो है ये असल में एक स्टैंडर्ड फेल है, आप कह लें कि एक सांचा है, कि हमेशा इसी को मॉडल बच्चा बना के पेश कर दिया जाता है हर जगह पे, इसी की चेंजिंग्स को नोट किया जाता है और फिर दूसरों के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, लेकिन हर सेट का एक अपना भी हेड है। जैसे हमने कहा था पहले सेट का हेड फतहा है, दूसरे का नासरा, तीसरे का दाराबा और चौथे का सामिया। बाकी फिर वो अपने अपने हेड के मुताबिक सेम सेम वजन पे आते रहते हैं। तो इसमें क्या था कि माजी को हमने याद कैसे रखना था, कि जैसे अगर हम कहीं जाते हैं, स्टेशन पे गाड़ी चली जाती है तो हमें उसकी टेल नजर आती है, लिहाजा इसकी जितनी भी चेंजिंग्स होंगी माजी की, वो उसकी टेल के ऊपर होंगी, उसके दम पे होंगी, ठीक है। आप ये देखें, पहला लफ्ज है ना फाला, ये पूरा एक लफ्ज है, और इसी से हमें काम का पता चलता है कि कौन से काम की बात हो रही है। पहला लफ्ज असल में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है माजी का, यही सारी कहानी होती है कि इसी के इर्द गिर्द गेम घूम रही होती है। अब हमने इसी लफ्ज के साथ वाव अलिफ जब लगाया तो वो बन गया फालू, उसमें हो गया कि उन सब के लिए, ठीक है। इसको एक मिनट, इन्होंने खोल के नहीं बताया हुआ। अच्छा, ये देखें, ठीक है। फाला एक समझे मेन लफ्ज है,
उसी के साथ उसके आगे वाव अलिफ लगा देंगे तो उसी की जमा हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं फाला, समझेंगे हमारा पहला इशारा है, जैसे हुआ का था, हुआ इस तरफ था ना ही के लिए, तो फाला भी इधर से ही शुरू करेंगे, हम उस मर्द से ही बात शुरू करेंगे। हम कहेंगे फाला, और इस पे तीनों पे जबर होती है। अमूमन जो हरूफ होते हैं वो तीन तीन लेटर से ही बनते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल ही तीन लेटर वाले होते हैं। ठीक है, तो आपने थ्री लेटर्स लिए, उनको मिलाया, उन पे जबर लगाई तीनों पे, तो वो एक बन गया फेल, फाला, जिसमें पता चला काम क्या था। और काम के साथ हमें यह भी पता चला कि काम करने वाला कौन था, क्योंकि देखें इशारा हमारा इस तरफ है एक उंगली के साथ, हम ये कह रहे हैं कि वो जो ही है ना, ही, उसने काम किया है, तो हम कहेंगे उसने किया। और चूंकि ये माजी है, ठीक है, चूंकि ये माजी है तो हम किया करके बात करेंगे, हम करता है या करेगा इस तरह करके बात नहीं करेंगे। फाला, उसने किया। अच्छा, अब उसके साथ वाव अलिफ लगा दी उसी के साथ, तो फालू, थोड़ी सी जेर जबर ज़ाहिर हिलेगी उसकी वाव की वजह से, वो थोड़ी सी चेंज होगी, फालू। तो ये हो गया उन सब ने, यानी वाव अलिफ जो है असल में वो निशानी है हुम की, वो किसकी, वो किसको शो कर रहा है कि उन सब ने किया। यहाँ वाव अलिफ से ही हमें पता चला कि उन सब ने काम किया। फालू, उन सब ने किया। फालता, अब इसका जो ता साथ चिपका है ना, ये पता बता रहा है कि तुमने किया। फिर जो फालतू, वो उसका मतलब है कि मैंने किया, तू जो है वो अपने आप को शो करता है। ता तू, ता तू, सेम वही वाला स्टाइल, जैसे का जी, लेकिन वहां पे लफ्ज डिफरेंट था, यहाँ लफ्ज डिफरेंट है। तो फालता, तुमने किया, फालतू, मैंने किया, फाल तुम सबने किया, फालना, हम सबने किया। ना तो आसान है, ना तो हम वहां भी ना ही इस्तेमाल करते थे, और तुम भी आसान है कि तुम से मतलब तुम सब, तो ये दोनों तो आसान है। बीच वाले बस ता तू याद रखना पड़ेगा और एक वाव अलिफ। तो असल में बस यही सारी चेंजिंग्स थी, इसी से हमारे पूरा टेबल बनेगा, और सारे टेबल सेम इसी स्टाइल पे हैं, फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना। अब कोई भी लफ्ज बदल लो, फर्ज करो इसके साथ दूसरा जो था फतहा, सेम फाला की जगह फतहा फिट कर दो, बाकी सारा वही, क्या बना, फतहा, उसने खोला, फतहु, फतहु, उन सब ने खोला, फतहता, तुमने खोला, फतह तू, मैंने खोला, फतह तुम सबने खोला, फतहना, हम सब ने खोला। और इसकी वाहिद जमा भी सेम वही, फतहा की जमा फतहु, फतहता की जमा फतह तुम, फतह तू की जमा फतहना। लेकिन अगर बोलचाल करें तो सेम वो डब्बों वाला चक्कर है कि फतह का जवाब फतह में देना है, कोई इशारा नहीं बदलना। फतहु का जवाब फतहु में देना है, कोई इशारा नहीं बदलना। फतहता का जवाब तू में दे देना है, ता तू ऐसे चेंज हो जाएंगे। और तुम का जवाब फतहना में दे देंगे, वो भी तुम ना ऐसे, यानी आखिरी दोनों एक डब्बे में आएंगे ना। अभी मैं आपको डब्बे वाला दिखा देती हूँ, तो इसको बस समझ लें कि ये जो इसकी आखिरी निशानी है ये हमेशा यही रहती है, और ये उसका हिस्सा है, इसका ये टुकड़ा नहीं है। इसको कभी भी अफाल के टेबल्स के टुकड़े नहीं करने आपने, यानी कि ये जो लफ्ज है ना, ये पूरे पूरे एक लफ्ज है। अब वो उसके साथ हमेशा के लिए चिपक गया है, फालता जालू, ये उसके साथ चिपक गया, अब इसको अपने अलग नहीं करना। ये समझे एक लफ्ज बन गया पूरा फेल का, इसके टुकड़े अलबत्ता बिल्कुल भी नहीं करने, जो ये लफ्ज बनेंगे वो ओरिजिनल है और वो पूरा एक लफ्ज शुमार होंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग से बताया है कि काम बदलने से बाकी निशानी वही रहती है, उसकी टेल के ऊपर, उसकी दुम के ऊपर, क्योंकि ये माजी है। और ये जो निशानियां हैं, इन्हीं से हमें पता चलेगा काम किसने किया, क्योंकि ये जरूरी है कि काम के साथ बताया जाए कि काम करने वाला कौन था। तो ये सारा कुछ इसलिए लगाया जाता है। तो अब हमें जाला से उसका पहले लफ्ज से पता चला कि इसके अंदर ही छुपा हुआ है, यानी इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है। तो हम कहेंगे जाला, उसने बनाया, इसका मतलब होता है बनाना। जाला, उसने बनाया। जालू, उन सब ने बनाया। जालता, तुमने बनाया। जाल तू, मैंने बनाया। जाल तुम सब ने बनाया। जालना, हम सब ने बनाया। ठीक है, समझ आई बात की। इस तरह करके ये इंशाल्लाह, ये देखिए आप ये डब्बों में भी आ गए। ये आपको पता है कि ऊपर वाला सेम वही जैसे हम जमायर में करते थे कि अब बोलचाल में ये एक दूसरे से बदलेंगे। ठीक है, नीचे वाले दोनों और ऊपर वाले दोनों एक दूसरे से बदलेंगे, और ये तो अपना अपना ही रहेंगे। और वाहिद जमा में अलबत्ता ये वाला इसको जाके टच करेगा और ये वाला इसको जाके टच करेगा। तो सेम वही स्टाइल है इंशाल्लाह। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो सारा आसान है। ठीक है, ये देखें तीनों आ गए। इसको एक दफा करवा दे सिस्टर मोमिना, आप कराओ जरा जाला का। जाला, उसने बनाया, जालू, उन सबने बनाया, जालता, आपने बनाया, जाल तू, मैंने बनाया, जाल तुम, आप सबने बनाया, जालना, हम सबने बनाया। वेरी गुड। जालना की वाहिद क्या होगी? जाल तू, ठीक है, और जाल तुम की वाहिद? जालता, वेरी गुड। और जालू की वाहिद? जालू?
जअला। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब जैसे फातहा है, फातहा का कौन कराएगा? बुशरा, बुशरा नदीम, आपका हैंड रेज है, आप कराएं। फातहा फातहा उसने खोला, फताहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेरी गुड, फतहना हम सब ने खोला। अच्छा, इसमें अब देखें, इसकी जरा थोड़ी सी बस एक दफा बोलचाल देख लें। ये देखें, अगर बोलचाल सेम वही स्टाइल है। देखिए, अगर आपसे कोई जाला का सवाल करता है, आपने सेम यस नो बताना है और बाकी इशारा वही रहना है। हल जाला, नाम जाला, हल जालू, नाम जालू, कुछ नहीं बदला, सिर्फ यस और नो लगाया। नाम का मतलब होता है यस, ठीक है, नाम यस, ये भी हर्फ है, ये भी एक किस्म का हर्फ है। अच्छा, अगर सामने पूछा है हल जालता, कि क्या तुमने बनाया, तो फिर आप कहेंगी जी मैंने बनाया। अब जाहिर है आप अपने आप को तो नहीं ना कह सकती तुम, अब आपने मैं बोलना है ना। हल जाल था, क्या तुमने बनाया, नाम जाल तू, जी मैंने बनाया। अब ता तू बदल गया, ता तू, बस इतना सा। और अगर सबसे पूछा है हल जाल तुम, क्या तुम सब ने बनाया, तो फिर आप कहेंगी जी हम सब ने बनाया, ठीक है, जी हम सब ने बनाया। तो बस ये बोलचाल आपको वही वाली है जैसे आप जमायर में करते थे, इसलिए इतना मसला नहीं है, आप कर चुके फातहा। अब देखें, अब हम आगे सेकंड सेट पे। पहले हमने तीन पढ़ लिए, फाला, फतहा और जाला, तीन लफ्ज हमने पढ़ लिए। अब हम दूसरे सेट के चार पढ़ेंगे। नासरा, खलका, अबदा, जकरा। नासरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, जकरा उसने याद किया। और इसका हेड जो है वो नासरा है, इस यानी कि हम सेट को नून से शो करते हैं। ये खैर अभी की बातें नहीं है, मैं बस ना भी याद रहे तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब देखें आपको कराए कोई, अब ये सब आपको करा सकते हैं आप, वही सेम स्टाइल है। नेक्स्ट निदा, निदा आप कराएं, और लोग भी। नसरा उसने जी, नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। वेरी गुड, नसरना हम सब ने मदद की। अच्छा, अगर इसका अब देखें, अगर मैं इसके साथ, अब हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हम इसके साथ कोई नाम लगा दें और वो दो जबर के साथ लगाएं, तो इसका मतलब है कि मदद किसकी की, जैद की मदद की, ठीक है। हम पेश वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि पेश वाला हमेशा काम करने वाला होता है, तो काम करने वाला तो हमें फिलहाल पहले उसके अंदर मौजूद है, छुपा है। हम साथ लगा रहे हैं अब जबर वाले, उससे फायदा ये होगा कि जुमला बन जाएगा कैसे, हल नासरा जईदन, क्या उसने, नासरा के अंदर उस छुपा हुआ है, क्या उसने मदद की जैद की, यानी जैद की मदद की जा रही है, जैद ऑब्जेक्ट है, तो तभी उसके ऊपर जबर आएगी आखिर में। इसकी जबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने पेश नहीं कर देनी, जबर ही रहने देना इसको। अच्छा, इस तरह आप मुझे जरा जल्दी से बताएं, किसका हैंड रेज हुआ था, सिस्टर अनम, आप बताओ। हल नसरा जईदन, नाम नसरा जैदन। हल नसरू जईदन, नाम नसरुन जैदन। और हल नसरता जईदन। नाम नसर तू जैदन। हाँ, अब ता से तू हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, नाम नसर तू जईदन का? हाँ मैंने जैद की मदद की। जी बिल्कुल, हाँ मैंने मदद की जैद की, गुड। हल नसर तुम जईदन, क्या तुम सब ने मदद की जैद की? नाम नसर ना जैदन। नाम हाँ हम नसर, सब ने मदद की। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल सही, इस तरह आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, खाला का कौन कराएगा? इतास का हाथ खड़ा हुआ था अभी, इतास कराएं आप, खाला का टेबल। इस मैं करवा दूं। जी कराएं, कौन है ये, करवाएं, शाइस्ता थी ना मेरा ख्याल। जी जी। जी जी करवाएं। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। खलकना का क्या मतलब है? हम सब ने पैदा किया। हम सबने, और इसकी वाहिद क्या होगी? खलकतू हम मैंने पैदा किया। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें से बस मुझे बताएं, हल खलकू, क्या जवाब देंगे आप, हल खलकू? हल नाम खलकू। अच्छा, ये तो नाम है, अगर मैं नो लगाना चाहूँ तो फिर आप क्या लफ्ज लगाएंगे? हमने मा तो खलक, हाँ मा खालक, खलका, नहीं खालका नहीं, खालकू, मैं हूँ मा खलकू। ठीक है, गुड। अच्छा जी, और अगर हम, मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप सब मिलके बेशक जवाब दें, हल खलक तुम? हल ना खलक, हम खलकना। मा खलकना। माँ खलकना, खलक माँ खलकना, नहीं हम कुछ भी पैदा नहीं करते, ठीक है, हम कुछ भी पैदा नहीं करते। अच्छा, जाकरा का कराएं, फिजा, फिजा आप कराएं, आपका हैंड रेज हुआ है, फिजा रेहान। जकरा जकरा उसने जिक्र किया, जकरू उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतु मैंने जिक्र किया, जकरतुम आप सब ने जिक्र किया,
वेरी गुड, हम सब ने जिक्र किया। इसका एक और मतलब भी आ सकता है, उसने याद किया। अगर इस तरह लिखा हो तो भी परेशान ना होइएगा, उसने याद किया। अच्छा जी, आबादा, उसके बाद आ गया आबादा, सेम उसी पैटर्न पे ये करा दें सलमा उफेरा जी। आबदा उसने इबादत की, आबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा ये दाल और ता का तो पता है ना, इकट्ठे मर्ज होने की वजह से ता पे शद आई है। इस टेबल में आपको ता पे लिखना पड़ेगी शद ना, 3 लफ्जों में, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम। क्योंकि दाल पढ़ा नहीं जाता तो ते 2 दफा पढ़ा जाता है। अच्छा जी, अब ये देखें हमारा दूसरा सेट भी मुकम्मल हुआ, 4 लफ्ज वो और 3 पहले वाले, 7 हो गए। आगे जो तीसरा सेट था उसमें सिर्फ दाराबा है, ठीक है, दाराबा उसने मारा। फिर है सामिया, अगला सेट, उसके 3 है। इनमें क्यों फर्क है? अगले जो 3 है ना, बस ये थोड़े से डिफरेंट है माजी में, बाकी अलबत्ता माजी सबका सेम था। तो वो इंशाल्लाह आगे जाके चेंज होंगे मुजारे में। सामिया में और आलिमा और आमिला में ये फर्क था कि इनके सेंटर वाले पे जेर थी, इसलिए ये तीनों एक ही वजन पे हैं। आपके पास एक सवाल आया था कि आलिमा के वजन पे कौन से हैं, तो उसमें सामिया भी लिखा हुआ था और आमिला भी, आलिमा भी। तो आपने परेशान, वजन से परेशान, वजन का मतलब भी वही है, सेट, बाब, पैटर्न, स्टाइल। आप ये कह लें एक कैटेगरी, एक ग्रुप, उसको हम वजन भी बोल सकते हैं। तो समझ लें उसने पूछा ये था कि इसके साथ के और कौन से हैं, तो ये तीनों एक तरफ के हैं। इस तरह का करके सवाल आ सकता है कि जैसे नासरा के वजन पे कौन है, तो नासरा के वजन पे ज़करा है, खलका है, अबदा है, दाराबा अलबत्ता अकेला ही पड़ा है। अच्छा जी, इसको अब कराएं तो दाराबा को हम पता है मारना इसका मतलब होता है, दाराबा उसने मारा। इसको कराएं आसिमा यूसुफ, आप कराएं जल्दी जल्दी। क्या है तुम्हारा? ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। ठीक है, वैसे कोशिश किया करें अरबी में दुआद पढ़ा करें, क्योंकि दुआद असल में हम उर्दू में पढ़ते हैं, तो अरबी में दुआद ही होता है, दौराबा, ठीक है, और बड़ा मोटा करके मुंह भर के, काफी मोटा लफ्ज है ये, ठीक है, दौराबा, दौराबा। ठीक है, ज़रबा। अच्छा जी, अब इसकी इसकी जैसे बोलचाल सेम वही है। अब इसमें भी मारना अच्छी बात नहीं है, तो आप नाम में जवाब नहीं देंगे, माँ में जवाब देंगे। तो जैसे कि मैं आप सबसे पूछती हूँ, चलें, हल दारब तुम जईदन, क्या तुम सबने जैद को मारा? हाँ दरबा जाइदा, माँ, दरबा नहीं दारबा, माँ दरब ना जैदन। माँ दरब बना ना, जाइदन, माँ दरब ना जईदन, गुड जी, ये आएगा। माँ द्वारा बना जाइदन। क्योंकि दारबता का देखें, ता तू तुम ना, ये याद रखें ऐसे, ता तू तुम ना, सिर्फ ये बदलने हैं, बाकी साइडों वाले नहीं बदलने, वो वही रहेंगे। अच्छा, फिर आ गया सामिया, तो सामिया का भी सेम पैटर्न, सामिया उसने सुना, सामी उन सबने सुना, समीता आपने सुना, समी तू मैंने सुना, समी तुम आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना। देखिए इसकी मीम के नीचे जो जेर है वो सारों के नीचे वैसी रहेगी। स्टाइल का मतलब ये होता है कि वो लफ्ज नहीं बदलता, खासकर पहले दो की हरकत सेम 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 सेम, सिर्फ वो जो आखिरी वाला है उसको जोड़ने की वजह से समटाइम वो पेश बन गया, समटाइम जज्म बन गया, लेकिन ठीक है शुरू। अच्छा ये यहाँ पे कुरतुलैन भी थी ना इधर, अभी बोल रही थी कुरतुलैन, आप जरा कराएं इससे अगला, इसके साथ का जो है आलिमा। बल्कि एक मिनट, आप ये मुझे आंसर्स करें, अगर मैं सामिया के बारे में सवाल करूं। कुरतुलैन अपना माइक अनम्यूट करें। हल सामिया अल कुराना, हम सामिया, नाम समियल कुरान, हल सामिउल कुराना, क्या उन सब ने कुरान को सुना? नाम समियल कुरान, हाँ जबर आएगी, जी ठीक, हाँ, उन सब ने कुरान को सुना। गुड। हल समीतल कुराना, नाम समिअतुल कुरान, गुड। हल समयतुम अल कुराना, ऐसे भी बोल सकते, ठीक है, नाम समीन अल कुरान, जी हम जी सबने हाँ, कुरान को सुना, मैंने कुरान से, गुड। अब इसी तरह के सेम ये आखिरी दो थे, आलिम और आमिला, हम सब ने तो कुरान। करवा दे जल्दी से, कौन कराएगा? मैं मोहित करूँ? जल्दी से। जी करवाइए, सलमा आप कराएं, सलमा याकूब। आलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। गुड, इसी तरह का मिलता जुलता आमिला, आमिला आप कराएं, बुशरा आप करा दें। लेकिन इनमें याद रखिएगा, बार बार मैं कह रही हूँ, आलिमा और आमिला में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, उसको गौर से देखिएगा, लाम पहले है, मीम पहले है, इल्म है या अमल है, इसको देख के बताइएगा जवाब। चलें, आमिला
उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। वेरी गुड, हम सब ने अमल किया। चलें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया मुकम्मल। ये बस एक तस्वीर है, मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ, अभी आप परेशान ना होइए, ये मिनट के बाद हम शुरू करेंगे। कहने का मतलब ये था कि अभी हमने आपको 4 नमूने यानी 4 स्टाइल पढ़ाए हैं। हमने कहा था पहले का हेड फातहा है जिसको हम फे से शो करते हैं, फिर नासरा है जिसको नून से शो करते हैं, फिर दाराबा है जिसको दुआत से शो करते हैं, फिर सामिया है जिसको सीन से शो करते हैं। तो ये असल में उनके बाप के नाम होते हैं और ये उनके हेड्स हैं। अब आपको बार बार मैं ये कह रही थी कि ये देखें ऊपर वाले तीनों सेट एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इनका माजी हमेशा एक जैसे होता है। ये देखें तीनों का माजी सेम सेम है, तीनों पे जबर है, सिर्फ सामिया के सेंटर में जेर आई है शुरू में। लेकिन असल में इनको सेट अलग रखने की वजह ये थी कि जब हम आगे, ये जो सेकंड लाइन है ना, ये सेकंड लाइन मुजारे की है, फेल मुजारे की, और जो थर्ड लाइन है ना, ये फेल अमर की है। ये जब इंशाल्लाह आप मिड क्विज के बाद हम फेल मुजारे शुरू करेंगे, फिर फेल अमर शुरू करेंगे, फिर आपको पता चलेगा इनको हमने सेट्स में क्यों अलग रखा था। क्योंकि इनका माजी मुजारे देखें, सॉरी मुजारे और अमर तीनों का डिफरेंट हो गया ऊपर वाले तीनों का, तो वो इसलिए उनको अलग सेट में रखना पड़ा। तो ये फिलहाल आप इसको मत देखें, सिर्फ आपकी एक इंफॉर्मेशन थी, इसलिए परेशान नहीं होना, अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना। अभी आप बस पहली लाइन याद रखें, और वो आपको पता है कि सारे एक जैसे हैं दाराबा तक, यानी कि फाला से लेके दाराबा तक पूरे के पूरे 11 में से 3 निकाल दो, कितने बचे? 8, 9 नहीं, हाँ 8, 8 पूरे एक जैसे हैं बिल्कुल, एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। सिर्फ आखिरी सामिया, आलिमा और आमिला, ये तीनों एक वजन पे हैं, और सिर्फ इन तीनों के नीचे जेर आती है सेंटर में, और कोई फर्क नहीं है। सेम वो स्टाइल है, फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना। बाकी आपने वही साइड है, वही 6 लोग, वही मुखातिब, वही सारा कुछ, जो जमाइर में भी वही था, रब्बहू रब्बहुम में भी वही था, किताबहू किताबहुम में भी वही था, लहू लहुम लका हरूफ के अंदर भी वही था, वही सारी साइडें थी, वही सारी वाहिद जमा थी। अगर आपको इशारे याद होंगे तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते, खुद से इशारा करके उस टाइम बना सकते हैं। ठीक है, बस मसला ये कि सवाल गौर से पढ़ना है। समटाइम ये भी होगा कि 2 लफ्ज इकट्ठे पूछे होंगे, मतलब पूछा होगा उसने मारा और उन सब ने मदद की, यानी 2 चीजें। उसने मारा मतलब दाराबा, और की जगह आप लगाएंगे वाह, क्योंकि इस तरह के बीच में लफ्ज छोटे छोटे आने, वो आपने भूलना नहीं है। ठीक है, वाह वाह इस तरह। अच्छा, वाह लगाएंगे और फिर कहेंगे उन सब ने मदद की, तो नासारू, तो क्या बना? दाराबा व नासारू, दाराबा व नासारू, इस तरह करके भी आप करें। तो वो आप अलग अलग करके जब याद करेंगे इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, एक और बात कि ये जो फातहा का फा है ना, ये फातहा का अपना लफ्ज है, इसको कई लोगों ने पस लिख दिया था, पस। हालांकि पस के लिए हम अलग से फा यूज करते हैं, और वो अगर इसके साथ लगाना होता तो एक और फा लगाते। जैसे आपके वर्कबुक में एक सवाल है, बस उन सब ने मदद की, नहीं बस हम सब ने खोला, शायद इस तरह का, तो वो क्या था? नहीं, बस हम सब ने खोला, इस तरह का कुछ था। फा फतहना, वो 2 फा फिर लगे थे, क्यों? एक फा पस का और एक फतहना का, यानी फातहा का। तो वो फातहा के फा को टुकड़े मत कर दीजिएगा गलती से भी। अभी हमने जितने भी अफाल की टेबल पढ़े हैं ना, ये वाले 11 वाले टेबल, इनका कोई टुकड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक लफ्ज है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह बाकी सब आप कर लेंगे, ऑड वन आउट भी ढूंढ लेंगे। कल हमने क्विज ओरिएंटेशन में बात भी कर ली थी कि आपने सबसे पहले इसम देखने हैं, फिर फेल देखने हैं, फिर हर्फ देखने हैं, फिर आगे जाना है वाहिद जमा देखना है, फिर जाके आगे मुज़क्कर मुअन्नस देखने हैं। तो बस स्टेप बाय स्टेप आप इंशाल्लाह करेंगे आराम से, हौसले से, सुकून से, तो ये गारंटी है कि पेपर बहुत आसान है। बस अगर आपने अपने गूगल होमवर्क किए हैं सारे, तो उन्हीं में से बस कोई ना कोई सवाल घुमा फिरा के आया होना है, और अलग से कोई सवाल नहीं है। और बस आप कल की कुरान की रिवीजन और आज की ग्रामर की रिवीजन देख लें अच्छी सी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और पेपर भी हो जाएगा। देना सबने है, किसी ने डंडी नहीं मारनी, किसी ने बीच में छुट्टी नहीं करनी। मंडे को इंशाल्लाह 7 बजे सब मैं भेजूंगी ग्रुप में, ऑनलाइन किसी को नहीं होना, ग्रुप में आएगा लिंक, उसको ओपन कीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना? इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।